पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि वीडियो मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों का धन्यवाद दिल से कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। 2 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। फेविक्विक से फ़ोन फिटिंग करना मजबूरी है या बेवकूफ़ी? आप लोगों में से 99% लोग बेवकूफ़ी बोलोगे। इसका रीज़न ये है कि हर किसी को पता है फेविक्विक फ़ोन ख़राब कर देगा। वो फ़ोन चिपकाने के लिए नहीं बना है, फ़ोन चिपकाने का ग्लू अलग से आता है। तो मेरे पास डीलर के थ्रू एक फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया था, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मिडल डिस्प्ले पूरा खोलते ही डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। प्रॉब्लम डिस्प्ले में नहीं है, इसमें एक फ्लैश स्ट्रिप होती है जो मदरबोर्ड से लाइट सप्लाई करती है डिस्प्ले को। वो डैमेज हो गया होगा या कट गया होगा या फिर ख़राब हो गया होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। फ़ोन के डिस्प्ले को फेविक्विक से चिपकाया गया है। डिस्प्ले को सेफ बिना डैमेज बाहर निकालना, इसके चांसेस सिर्फ 1% है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले डैमेज होने का रिस्क मैं अपने ऊपर तो नहीं लूँगा। फिर मैं डीलर को फ़ोन लगा के बताता हूँ कि डिस्प्ले डैमेज होने का रिस्क मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा, तो उन्होंने वेट करने बोल दिया। फिर 3-4 घंटे बाद उनका कॉल आता है, बोलते हैं भाई रिपेयर कर दो, जैसा भी हो जो भी हो ट्राई करना कि डिस्प्ले डैमेज ना हो। मैं फ़ोन रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ। फ्रंट डिस्प्ले और बैक पैनल निकाल लेने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है कि फ़ोन को खोलने की कोशिश की गई है और आधे पे ही छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? कहीं डिस्प्ले डैमेज तो नहीं है पहले से ही? मैं अपने सेफ्टी के लिए पहले ही डिस्प्ले को चेक कर लेता हूँ। बिना डिस्प्ले खोले पीछे से फ्लैश स्ट्रिप लगा के चेक किया जा सकता है डिस्प्ले ओके है या नहीं, तो मैं पहले वही करता हूँ। जो मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लैश स्ट्रिप यूज़ करता हूँ वो दूसरे फ़ोन से निकाला हुआ यूज़ रहता है, इसलिए ये प्रोसेस नहीं ले पाता है, सैमसंग के लोगों पे आके अटक जाता है, डिस्प्ले ओपन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि न्यू फ्लैश स्ट्रिप यूज़ करता हूँ। न्यू वाली फ्लैश स्ट्रिप लगाने के बाद डिस्प्ले ऑन हो जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। डिस्प्ले के नीचे एक ऑलरेडी ब्लैक कलर का डॉट रहता है। फिर एक बार डीलर से कांटेक्ट करके उनको डिस्प्ले का फ़ोटो भेज के प्रॉपर कंफर्मेशन ले लेता हूँ। उसके बाद ही अपना काम मैं शुरू करता हूँ। मैं इसे हीट करके निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हीट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि फेविक्विक मेल्ट नहीं होता है। फिर सेकेंड टाइम मैं अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर वो भी कुछ काम नहीं आता है। फिर मैं नॉर्मल ब्लेड जो मार्केट में मिलता है उसे यूज़ करता हूँ, जो कि यूज़ करना नहीं चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सावधानी से यूज़ करना पड़ता है क्योंकि नीचे स्ट्रिप होती है, अगर कट गया तो डिस्प्ले पूरा ब्लैंक हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम मुझे जो नहीं करना चाहिए, मैं ईगल ब्लेड का यूज़ करता हूँ। ईगल ब्लेड डिस्प्ले निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वीडियो में आप देखोगे कि मैं सिर्फ ईगल ब्लेड का यूज़ राइट साइड में करता हूँ, अपर साइड में करता हूँ, डाउन साइड में करता हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड में मैं ईगल ब्लेड का यूज़ नहीं करता हूँ। वहाँ पे मैं सिर्फ अपने हाथ से ही निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि इस डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में डिस्प्ले का लेंस होता है, अगर उसे हाथ से भी दबा दिया जाए तो डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, डिस्प्ले पे लाइन आ जाती है। अगर ईगल ब्लेड उस पर हल्का सा भी टच हुआ, स्ट्रिप कट गया वहाँ का, तो डिस्प्ले ख़राब। डिस्प्ले ना ख़राब हो इसलिए मैं अपने हाथ का यूज़ करता हूँ। 2 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे, पर ग्लू मैं अपने हाथ से निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे ग्लू निकल भी जाता है। बहुत लोगों ने कहा था कि भाई पेट्रोल डाल के निकाला फेविक्विक ईजिली निकल जाएगा, तो मुझे डर था कि इसके जो नीचे लेंस है वहाँ पे पेट्रोल क्या इफ़ेक्ट करेगा। मैंने कभी देखा नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, और इतने महंगे डिस्प्ले के ऊपर मैं ट्राई भी क्यों करूँ। शॉर्टकट हर जगह यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, भले ही थोड़ा टाइम लगा पर हाथ से ही पूरा डिस्प्ले का रिंगर बाहर निकल जाता है। अभी सिर्फ साइड का रिंगर ही बाहर निकला है, पूरा डिस्प्ले फ्रेम आउट करना अभी बाकी है। डिस्प्ले को फ्रेम आउट कैसे करना है और फोल्ड फ़ोन को डिसेबल कैसे करना है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। डिस्प्ले को तो फ्रेम आउट कर लिया जाता है। लेफ्ट साइड में जो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है वही इस डिस्प्ले का लेंस है, उसके ऊपर भी ग्लू लगा हुआ है, उसे बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। उस लेंस पे अगर हल्का सा भी दबाव पड़ा तो डिस्प्ले ख़राब कर देगा पूरा। अभी फ़िलहाल डिस्प्ले को साइड में रख के फ़ोन को पूरा डिसेबल करके उसके हिंचेस वगैरह क्लीन करने के बाद फिर डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे कि डिस्प्ले ऑन है या नहीं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें।
प्रॉपर तरीके से फ़ोन को असेंबल करने के बाद उसे अच्छी तरह से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था फ्लैक्स स्ट्रिप का, उसे मैंने चेंज कर दिया। डिस्प्ले को फिर से लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले पूरी तरीके से ऑन है, अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब फॉलो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि मैं